मैं अमरीका नहीं जाऊंगी। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून वापस न जाने पर बज़िद। अमरीकी खातून का कराची एयरपोर्ट पर शोर शराबा, परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। खातून की एयरलाइन की अमले से बदतमीजी। अमरीकी कौंसल खाने की 2 रुकनी टीम की अमरीकी खातून से मुलाकात, न जाने की वजूहात मालूम की। नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून का बड़ा मुतालबा, हुकूमत से शहरियत और $3000 हफ्ता मांग लिया। खातून निदाल अहमद मेमन के अपार्टमेंट की पार्किंग में मौजूद, अहले खाना घर पर ताला लगाकर फरार। लड़का और लड़की दोनों शादी पर राजी थे। निदाल अहमद मेमन की वालिदा बीच में आ गई। खानदान के दबाव में अहमद भी हरजाई हो गया। अमरीकी खातून को मोहब्बत का झांसा देने वाले कराची के नौजवान की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक निदाल को कानून नाफिज करने वाले इदारे ने 4 रोज पहले हिरासत में लिया। अहले खाना अली आर्केड में किराए पर लिया घर छोड़कर जा चुके। पुलिस ने खातून की हवालगी के लिए अमरीकी कौंसल खाने से रब्ता कर लिया। अमरीकी खातून निदाल के अपार्टमेंट से चली गई। Suhail Iqbal Bhatti, editor North GTV News. So, Jenny, you were the director of finance of Donald Trump's presidential campaign in 2016. Yes. It shows that you are very close to him. My question is, are you going to take any important role in current government? For me, I'm a businessman. I'm not a politician. The same reason I'm back here just when I was here a couple weeks ago, getting stuff done. I'm not here to talk. I'm here to do. पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, अमरीका अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की सरबराह जेनेट्री बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा। रिचर्ड ग्रेनियल ने ज़ाती तौर पर बताया कि उन्हें बानी पीटीआई से मुतालिक मसनूई ज़हानत के ज़रिए बनी जाली वीडियो से गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनियल ने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात पायदार बनाने की कोशिश। अमरीकी तजारती वफ़द का दौरा। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी का अज़्म। अमरीकी वफ़द ने हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को सराहा। विफाकी काबीना का 13 निकाती एजेंडे पर इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। काबीना पीटीआई दौर में PIS से मुतालिक बयान की तहकीकात पर गौर करेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए वज़ीर आज़म मुआवनत पैकेज के तहत सर्विस वाजिबात की अदायगी की समरी पर बात होगी। इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतों के क़याम और एहतसाब अदालत नंबर 3 की तश्कील 9 की समरी पर गौर किया जाएगा। सहाफ़ियों का एहतजाज काम न आया। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीम पर मोहर सब्त। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। कौमी असम्बली ने 23, सेनेट ने 28 जनवरी को बिल मंजूर किया था। सदर मुमलिकत की नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। कलअदम करार देने की सदा। एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम। बिल मुतालिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान पीका कानून पर नाखुश। मुतनाज़ा शिकों के खिलाफ मुतहरिक। JUI सरबराह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। पीका कानून से मुतालिक खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। सदर जरदारी की जानिब से पीका बिल की तौसीक मिस कमिटमेंट करार दे दी। मौलाना का शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर। वज़ीर आज़म की मामला खुद देखने की यकीन दहानी। हुकूमत की तरफ से सारी लेतोलालो हुई है, उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। हुकूमत संजीदा होती तो जवाब देती। ये लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बड़े नामों से फ़र्क नहीं पड़ता।
कोई भी कानून से ऊपर नहीं। बातचीत के लिए बानी पीटीआई ने पहल की, हम पर हर किस्म की सख्तियां हुई, इसके बावजूद हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। शिबली फराज बोले, हुकूमत कमीशन बनाने में ले तो लाल से काम ले रही है। जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता और उनकी हुकूमत एक दिन न चलती। मुतनाज़ पीका एक्ट सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में कायम इंट्रा अकाउंटेबिलिटी कमेटी की रिपोर्ट पर अली अमीन से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बानी से वज़ीर आला KP की अडियाला जेल में मुलाकात की, अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों और अफसरान की करप्शन के हवाले से बानी को आगाह किया था। बानी ने अली अमीन को 1.5 माह में मामलात दुरुस्त करने, करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत की। फैसला ना मानने वाली बात पर क्या कह सकता हूँ, चाहते हैं मसले हल हों। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा इस मामले को भी कानूनी अंदाज से तय करेंगे। हर चीज़ पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की सोच और रविश को बदलना होगा। जब किसी भी जगह मसला हल ना हो तो फिर अदालत आना चाहिए। जलसे की इजाजत दो वरना मुल्क घिर एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ की धमकी। पीटीआई ने लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दायर कर दी। DC ऑफिस में जमा कराई गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। अगर जलसे की इजाजत ना मिली तो मुल्क घिर एहतजाज होगा। FIA में उखाड़ पिछाड़। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर भी बरतरफ। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद नए IG KP तैनात। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। कराची के सारिम कत्ल केस में अहम मोड़। तफ्तीशी पुलिस का मदरसे के ऊपर रिहाइश पजीर मौज़िन के घर पर छापा, मुलजिम को हिरासत में ले लिया। हारिस से जिनसी अद्वियात बरामद, मोबाइल फ़ोन से नाजिबा वीडियोस भी मिली जो बच्चों को भेजता था। तफ्तीश का दायरा मजीद वसी। पारा चनार में फिर अशिया खुरनोश का फुकदान। शहरी आटा, घी, सब्जी, फलों, अद्वियात के लिए परेशान। टल से एक और काफिले की रवानगी जल्द मुतवक्के। 3 माह बाद सिर्फ 5 टैंकरों की इलाके में आमद। पेट्रोल और डीजल के लिए पंपों पर लंबी लंबी कतारें। कोहाट में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। मेंबरान का हंगू में टैंकर्स फौरी पहुंचाने का मुतालिबा। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने की कोशिश। यूनिवर्सिटीज एक्ट में मुजवज़ा तरमीम मुस्तरद। फिफवासा पाकिस्तान का आज मुल्कगीर यौम सियाह मनाने का ऐलान। असातिज़ा का सिंध जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। हुक्मरानों का ज़मीर झंझोड़ना होगा। तालीमी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। फिफवासा का बयान। गाजा में घरों को वापसी के लिए तीसरे दिन भी लंबी कतारें। 5 लाख से जायद फलस्तीनी मलबे का ढेर बने शुमाली इलाके में पहुंच गए। इजराइल का इमदादी एजेंसी अनरवा को 48 घंटों में सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। अनरवा के सरबराह ने कहा है कि पाबंदी लाखों अफराद को मुतासर करेगी और गजा की जंग बंदी को खतरे में डालेगी। इसराइली फौज के लबनान पर हमले जारी। मजीद 24 अफराद जख्मी। लबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती की सिहोनी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। आलमी इदारे भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर दहशतगर्द रियासत पर सीख पा। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने का आज़म। वन चाइना पॉलिसी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा। पाकिस्तान हिमायत जारी रखेगा। सदर और वजीर आजम की चीन को मौसम बहार की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना था कि शी जिनपिंग की क़यादत में समाजी और माशी मैदान में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने के लिए चीनी सदर से गुफ्तगू के मुंतज़िर हैं। घोड़े पर बारातें देखी और सुनी होंगी, लेकिन सऊदी खातून घोड़े पर शॉपिंग करने पहुंच गईं। खातून का शॉपिंग करने का अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में पहाड़ों से घिरी वादियां दिलकश मंजर पेश करने लगी। बाला इलाकों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। अपर चित्राल, लोअर चित्राल, अपर दीर, कुमराट, कालाम, नारान, कागान में 4 फैली बर्फ से वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। पाराचना, लोअर टनल और वादी तीरा में बर्फबारी के बाद हर जानिब दरख्तों और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद और नथिया गली में यकबस्ता हवाओं का राज।
स्कर्दू, हुंजा, चिल्लास में बर्फबारी से पहाड़ सफेदी में छुप गए। सर्दी ने शहर कायद को कह दिया बाय बाय। दिन और रात के औकात में गर्मी बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध को कम से कम दर्जे हरारत 14.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 29.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। रात और सुबह के औकात में ओस पड़ने से सड़कों पर फिसलन रही। आज कम से कम पारा 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री होने का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियां। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पवेलियन की अपग्रेडेशन, इंक्लोजर्स का काम आखिरी मरहले में दाखिल। चेयरमैन पीसीबी का स्टेडियम का दौरा, वीआईपी बॉक्सेस समेत मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद को यादगार बनाएंगे। छोटा ग्राउंड, छोटे गोल पोस्ट और गोल पे गोल। मधु क्लब ने गुलशन क्लब को शिकस्त देकर कराची ओपन फुटसॉल टूर्नामेंट का मैदान मार लिया। डीएसओ मोहम्मद इस्माइल शाह और सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा और ड्रीम गर्ल नीलो बेगम को परस्तारों से जुदा हुए 4 बरस गुजर गए। फिल्म 7 लाख के गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ और पीछे मुड़कर ना देखा। वो वाहिद अदाकारा थी जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसा मकबूल थी।